नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं आज फिर आपके लिए एक नई भूतिया कहानी लेकर आया हूँ जो कि बहुत डरावनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम अब आते हैं सीधे कहानी पर। कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसी घटना हुई जिसको मैं आज याद करके सहम जाता हूँ। ये कहानी आज से लगभग 12 साल पहले की है। उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। खाने पीने का इंतजाम तो इंसान जैसे तैसे कर लेता, लेकिन किराया देना बहुत ही मुश्किल होता। ये बात वही लोग जानते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं या रह चुके हों। रास्ते में आते जाते माँ से ये जब भी कोई खैर खबर पूछता तो माँ यही कहती कि क्या ठीक है, अब तो उनकी नौकरी भी चली गई, किराया कहाँ से देंगे ये समझ नहीं आ रहा था। एक दिन माँ की बहुत पुरानी सहेली माँ को रास्ते में मिली। उन्होंने भी ये जब माँ से हालचाल पूछा तो उनसे भी माँ ने वही बात दोहराई। सहेली ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई का एक घर है जो काफी सालों से बंद है। तुम अगर चाहो तो अपने परिवार के साथ वहाँ रह सकती हो। वो तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, बस साफ सफाई अच्छे से किया करना। इतना कह के वो आंटी वहाँ से चली गई। माँ ने ये बात घर आकर सभी को बताई। हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा जा रहा था। सोचिए आप किसी प्रॉब्लम में फंसे और एकदम से ऐसा कोई आपको मिले जो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंके। उन आंटी ने भी यही किया, हमारी प्रॉब्लम को 1 मिनट में सोल्व कर दिया। दूसरे दिन माँ की सहेली चाबियां लेकर आई और कहा, तुम लोग आज ही शिफ्ट कर लो। फिर मैं और माँ उस घर को साफ सफाई करके आए और उसी दिन हमने शिफ्ट कर दिया। अब नए घर में पहुंचकर बहुत खुश थे और सोच रहे थे कि अब तो आराम से रहेंगे। उस मकान में 2 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे थे और फर्स्ट फ्लोर पर भी 2 ही कमरे थे। कुछ दिनों बीते, एक बूढ़ी दादी हमारे घर आई और बोली, लगता है आप लोग इस मकान में नए आए हैं। पापा ने कहा कि बूढ़ी दादी बोली, आ तो गए हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये घर काफी सालों से बंद था? हाँ, हमें पता तो है, उसमें क्या हुआ? पापा ने कहा। तो बूढ़ी दादी ने कहा, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ज्यादा दिन तक बंद रहे मकानों में भूत प्रेतों का वास हो जाता है। पापा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप हमें तो कोई बात नहीं, जब देखोगे महसूस करोगे तब पता चलेगा। इतना कहकर बूढ़ी दादी वहां से चली गई। जैसे ही मैंने पहले बताया कि उस घर में एक बंद कमरा भी था, मुझे उस बंद कमरे को देखकर बहुत अजीब महसूस होता था। उस बंद कमरे को देखकर मेरा मन हमेशा यही सोचता था कि इसको खोल के देखता हूँ। कुछ दिन बाद मकान मालिक आया और उसने कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना, उसने हमारा कुछ जरूरी सामान है। हमने कहा, ठीक है। कुछ दिन तो आराम से हंसते खेलते बीत गए, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। जैसे अचानक से कोई चीज गायब हो जाती और उसी कमरे के बाहर पड़ी मिलती। तो कभी हमारा डॉग, जिसका नाम प्लूटो था, वो रोज रात को अचानक उठकर बुरी तरह से रोने लग जाता, जिसकी वजह से कभी हो जाती। कभी कभी छोटा भाई उसे रात में उठ के मारता है कि रोज क्यों रोता है, तू हमारी नींद खराब करता है। अब तक इन सभी बातों को घर में नॉर्मल समझ रहे थे। फिर एक रात की बात, मेरी दीदी ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, उसके बगल वाले कमरे में सोए हुए थे और माँ, दोनों भाई पापा फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में सोए थे। गांव में अक्सर रात के समय बिजली चली जाती थी। उस समय भी बिजली नहीं थी। मैंने लैंप को बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। पता नहीं अब कब मुझे गहरी नींद आ गई। मेरी आंखें रात के करीब 1:30 बजे किसी आवाज के कानों में पड़ने से खुली। मैंने देखा दादी गहरी नींद में सोई हैं। कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बाहर वाइपर जो बाथरूम की दीवार से सटा हुआ रखा था, जोर जोर से दीवार में लग रहा था। दीवार में लटकने से पट पट की
आवाजें आ रही थी और सामने खूंटी पे टंगा हुआ शीशा भी वाइपर की ही तरफ बार बार दीवार में लग रहा था। हैरान की बात तो यही कि उस समय हवा नाम मात्र की भी नहीं चल रही थी। उस दिन आवाजों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने पे कोई बहुत ज्यादा बोझ की चीख रखी हो। उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था मानो अभी मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। अभी शीशा और वाइपर की आवाजें बंद नहीं हुई कि कमरे के दरवाजे में किसी के पंजे से खुरचने की आवाजें, जैसे कोई लोहे के नुकीले पंजों से दरवाजे को अभी थोड़ी ही देर में उखाड़ फेंकेगा। उन पंजों की आवाज को सुनकर मेरा क्या हाल हुआ आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर मैंने हिम्मत करके दादी को जगाया और बाहर होने वाली आवाजों के बारे में बताया। दादी थोड़ा ऊंचा सुनती थी तो उनको समझने में थोड़ी देर लगी कि आखिर हो क्या रहा है। मैं इतनी डरी हुआ था कि जैसे मैंने बाहर होने वाली आवाजों के बारे में दादी को बताया। दादी ने कहा, माँ पापा को आवाज लगाओ। जैसा दादी ने कहा मैंने वैसा ही किया। ऊपर सब गहरी नींद में सोए थे, इसलिए मैंने बहुत सारी आवाजें लगाने के बाद मेरी आवाज सबने सुनी और सब नीचे की ओर दौड़े। इतने में बिजली आ चुकी थी और वो आवाजें भी बंद हो चुकी थी। पापा ने पूछा क्या हुआ। मैंने गुस्से में कहा, आप तो बिल्कुल ही भूल गए कि आपकी एक औलाद नीचे सो रही है। फिर मैंने गुस्से में कहा, मैंने इतनी आवाजें लगाई, मेरी जान चली जाती तब अच्छा होता आपके लिए। फिर माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझसे सीने से लगा लिया और पूछने लगी क्या हुआ। फिर मैंने सारा कुछ सभी को थोड़ी देर पहले मेरे साथ घटा सब कुछ सुनाया। माँ और पापा कहा, तुमने कोई डरावना बुरा सपना देखा होगा जिसे देखकर तुम बहुत ज्यादा डर गए। कह के सब ऊपर सोने चले गए। मैं भी अपने आप को ये समझा कर शायद बुरा सपना ही होगा सोने चला गया। अभी मैं पूरी तरह से सोया भी नहीं था कि फिर ये वही दरवाजे को उखाड़ लेने वाली दहशत से भरे लोहे के पंजे जैसी आवाज फिर से होने लगी। अब की बार तो ऊपर भी सभी जाग रहे थे, सोए नहीं थे और अब की बार सभी ने सुन लिया। वो सब अब की बार मेरे आवाज लगाने से पहले ही नीचे आ गए और कहा, हम सब तो तुमने बुरा सपना देखा समझ रहे थे, लेकिन इस घर में कुछ जरूर है। मुझसे कहा, अब तुम हमारे साथ ऊपर आके सो जाओ। और सुबह होते ही हमने उस घर को खाली कर दिया। लोग बताते हैं कि उस घर में अब कोई नहीं रहता। रात में उस घर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तो ये भी मेरे साथ घटी घटना की सच्ची कहानी। कुछ ऐसे चीजों को मानते नहीं हैं। पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन उस दिन के हादसे ने मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों को मानने पर मजबूर कर दिया और ये मान लिया कि इस दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी है। लेकिन मैं इस बात जरूर कहूँगा, हमेशा भगवान में विश्वास रखो तो ये चीजें आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती।